बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने देखा कि कुछ सॉल्यूशंस जो हमारे पास हैं वो सिर्फ रियल नंबर के साथ नहीं चलते, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का होना भी ज़रूरी है। तो एक साइंटिस्ट थे 1832 में, जिनका नाम ये थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन। इनने इन मैथमेटिशियन ने ये हमें आइडिया दिया कि कुछ सॉल्यूशंस रियल नंबर के साथ नहीं चलते। तो एक और सॉल्यूशन हमारे पास है जो जिसमें मतलब एक न्यू सिस्टम उन्होंने लाया जो कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम जो हमारे पास आया। उसके वो इस फॉर्म में लिखा जाता है कि a प्लस बी आयोटा, जिसमें से a को हम कहते हैं, हमारे पास जो a होते हैं उसको कहते हैं रियल पार्ट, और a को हम कहेंगे रियल पार्ट, और ये जो b होगा इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट अब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक नंबर है 6 या 7 या 8, तो इनके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 6 प्लस 0 एओटा। ये आई स्टैंड फॉर एओटा। इस एओटा की जो वैल्यू है वो है √-1। 6 प्लस 0 एओटा, फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 0 एओटा, तो हम इसको इन फॉर्म में लिख सकते हैं 6 और 7 में। एक ऑपरेशन जिस तरह हमारे पास एक ऑपरेशन है √16। तो इसको हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि √16 किसकी इक्वल होता है, हमारे पास +-4 की इक्वल होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल +4 को हम लोग +4 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो हमारे पास 16 आएगा, या -4 मल्टीप्लाई -4 करें तो हमारे पास 16 आंसर आएगा। जिस तरह हमारे पास 25 है, अगर हम इसका अंडर रूट हम लें तो हमारे पास इसका भी आंसर आएगा +-5। लेकिन अगर हमारे पास √-16 आएगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। असल में मैथमेटिशियंस यहाँ स्टक हो गए थे, इसका ऑपरेशन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसको सॉल्व साइंटिस्ट ने इस तरह किया कि हम लोग क्या करते हैं, -1 को और 16 को हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम -1 को अलग कर देंगे और √16 को अलग कर देंगे। अब √16 को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और -1 हमारे पास रह जाएगा। इस -1 जो रह जाएगा इसको साइंटिस्ट ने एओर्टा का नाम दिया, जिसको हम स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 4 एओर्टा। इसी तरह अब हमारे पास -25 का ऑपरेशन है, तो मैथमेटिशियंस इस बात पे भी स्टक थे कि इस माइनस का क्या किया जाए। तो इस माइनस में फिर ये कंक्लूजन पहुंचा कि असल में एओर्टा उनने एक नई चीज़ निकाली जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो एओर्टा की जो वैल्यू है वो -1 की इक्वल आती है इनके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उनके लिए इजी हो गया इनको सॉल्व करना। -1 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू, इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 25, जिनमें से ये एओर्टा के इक्वल है और 25 का रूट लेने में 5 आता है, जिसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 5 एओर्टा। इस तरह साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस जो थे वो अपने रिस्पेक्टिव काम में सक्सेसफुल हो गए और एओर्टा की वैल्यू -1 इन्होंने स्टेट कर दी। उसके बाद एक हमारे पास टाइप है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका इमेजिनरी भी और रियल पार्ट हमारे पास ज़ीरो हो, तो हम जनरली तौर पे उन नंबर्स को ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक नंबर है 0 + 0 एओर्टा। इसमें हमारे पास a जो हम जैसे कहते हैं रियल पार्ट वो भी 0 के इक्वल है, और b जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट वो भी 0 के इक्वल है। इस तरह इस नंबर को हम कहेंगे ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जनरली 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जनरली ऐसा नंबर होता है जिसका रियल पार्ट 1 हो लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1,
जनरली वन आवर नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है लेकिन इसका रियल पार्ट 1 है, तो हम ऐसे नंबर्स को यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इस तरह इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी की अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा हम इसको लिखते हैं। तो इस तौर पे ये 1 और 0 यानी a जो है वो 1 की इक्वल और 0 जो है वो b की इक्वल, इसलिए ये नंबर जो होगा यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाई जाएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग इस तरह डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल z का मॉडुलस अगर हमने निकालना है तो हम उसको इस तरह उसको डिनोट करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 6 प्लस 5 एओटा, अब इसका हमने मॉडुलस निकालना है तो हम इसका मॉडुलस इस तरह निकालेंगे, z इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, z इज इक्वल टू 36 प्लस 25, तो हमारे पास 61 के इक्वल आई। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एओटा होगा, तो हम लोग z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेकर माइनस यहाँ पर प्लस डालकर, ये जो फार्मूले का प्लस है ये रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे जो माइनस है वो 2 एओटा के साथ है, तो हम लोग यहाँ पे -2 का स्क्वायर लेंगे, जो हमारे पास z की वैल्यू आएगी 9 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो प्लस और प्लस 4 प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट z हमारे पास मैग्नेट मॉडुलस z हमारे पास आएगा अंडर रूट 13 के इक्वल आएगा। इसकी जनरल फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा है हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम c से डिनोट कर लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे, इसमें हम आयोटा इंक्लूड नहीं करेंगे मॉडुलस आने के बाद। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है एओर्टा 9 प्लस एओर्टा 90। हमारे पास जैसे कि एओर्टा -1 की इक्वल होता है अंडर रूट -1, तो अगर हम लोग एओर्टा स्क्वायर ले लें, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो हमारे पास ये इससे कट जाएगा, तो एओर्टा स्क्वायर हमारे पास सिर्फ -1 के इक्वल आएगा। हम इस ऑपरेशन को लेकर चलते हैं और इन सब को इस स्टेटमेंट इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं और इनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम करते हैं एओर्टा 2 का स्क्वायर 4, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 होता है, यहाँ पे 9 है, तो एक एओर्टा रह जाएगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस एओर्टा का हम स्क्वायर अगर ले लें और हम लोग यहाँ पे अगर 9 लगा लें, तो 9 और 2 18 है, लेकिन एक एओर्टा रह जाएगा, तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो एओर्टा को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो हमारे पास एओर्टा 8 आता है, तो एओर्टा 8 इंटू एओर्टा, बेसिस क्योंकि सेम है, एओर्टा और एओर्टा है, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, जो इसकी इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह भी केस इस तरफ नहीं है, हम एओर्टा स्क्वायर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एओर्टा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है, इसलिए हम लोग ऑपरेशन इस तरह करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम लोग इसकी आंसर निकाल सकें। एओर्टा स्क्वायर -1 की इक्वल आया और 4 ऊपर एक्सपोनेंट है हमारे पास, यहाँ पे एओर्टा डाल देंगे और एओर्टा स्क्वायर -1 की इक्वल है, ऊपर 9 रहेगा, यहाँ पे हम एओर्टा डाल देंगे, -1 की पावर 4 है जो 1 की इक्वल आता है, डॉट एओर्टा प्लस वहाँ पे -1 की पावर 9 है जो कि -1 की इक्वल आएगा, डॉट एओर्टा इज इक्वल टू, ये एओर्टा हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे -1 इंटू एओर्टा जो हो जाएगा एओर्टा माइनस एओर्टा, तो एओर्टा माइनस एओर्टा इज इक्वल टू 0, हेंस पहले पार्ट का आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है माइनस एओर्टा रेज़ टू द पावर 23। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम -22 को एक तरफ लिख लें और माइनस एओर्टा को हम एक तरफ लिख लें, तो हम लोग इसको फर्दर इस तरह सॉल्व करेंगे कि एओर्टा 22 जो हमारे पास है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एओर्टा 2 की पावर हम 11 लिख लें, तो वो भी मल्टीप्लाई होकर 22 आ जाएगा और ये माइनस एओर्टा ही रहेगा। एओर्टा 2 किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है एओर्टा स्क्वायर, यहाँ साइड में आप लिख लीजिए करेंगे कि एओर्टा स्क्वायर देयरफॉर एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1
और रेज टू पावर 11 और माइनस एओटा। -1 की पावर अगर 11 हो तो आंसर -1 आता है। यहाँ पे माइनस एओटा रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस प्लस एओटा आंसर आ गया। पार्ट थर्ड हमारे पास है -1 रेज टू पावर -23/2। जब भी फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 है और ऊपर पावर -2 है, साइड में कर लेता हूँ ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 है और ऊपर -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 रेज टू पावर स्क्वायर। यानी हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये एक्सपोनेंट में जो माइनस है ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। सेम केस यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पे -1 है, -1 एओटा स्क्वायर की इक्वल होता है। इसको हम पहले एओटा स्क्वायर लिख लेते हैं और -23/2 लिख लेते हैं। अब ये क्योंकि माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हम लोग 1/एओटा स्क्वायर लेनी है, तो ये 23/2 की इक्वल हो जाएगी। ये 2 इस 2 से कट गया तो 1/एओटा 23 आ जाएगा। इस 1/23 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 12 एंड 1/2 एओटा इंटू 11, 22 आ जाएगा हमारे पास, और एक एओटा स्टैंड कट रहेगा। एओटा स्क्वायर -1 की इक्वल 11 डॉट एओटा, ये -1 की इक्वल आएगा। -1 जब एओटा से मिलेगा तो हमारे पास आएगा 1/-एओटा। ये इसका आंसर है। जब भी आंसर हमारे पास ऐसा है 1/-एओटा, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। वो इस तरह कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। यानी यहाँ पे -एओटा है तो हम लोग एओटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इससे सोल्यूशन में कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं, इसलिए इज इक्वल टू का साइन स्टैंड रहता है। यहाँ पे एओटा रह गया और यहाँ पे -एओटा स्क्वायर रह गया। ये ऊपर एओटा रह जाएगा और माइनस हम साइन रहेगा। एओटा स्क्वायर हमें पता है, एओटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, तो हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे एओटा माइनस +1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एओटा के इक्वल है। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है एओटा 107 प्लस एओटा 112 प्लस एओटा 122 प्लस एओटा 153 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करना है कि अगर हम 4 टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास 0 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एओटा 106 डॉट एओटा +1 प्लस एओटा 112 प्लस एओटा 122 प्लस एओटा 152 डॉट एओटा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम एओटा की पावर 106 है तो एओटा स्क्वायर के टर्म्स में हम लिखें तो हमारे पास 53 आता है और साथ ये एओटा रहेगा। ये एओटा को हम लोग अगर इसकी पावर 2 में हम लिखें तो हमारे पास एओटा 2 × 56 आता है, प्लस एओटा अगर हम लोग इसको हम लोग आगे करें तो एओटा हमारे पास एओटा स्क्वायर की पावर हमारे पास 61 आ जाएगी, और एओटा 2 हम लोग अगर इसको करें तो हमारे पास इसकी पावर 76 आती है और साथ ही एओटा स्टैंड करेगा। अब इसको हटा लेते हैं क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं। अब एओटा 2 -1 की इक्वल आ गया और ये 53 लिखा जाएगा, डॉट एओटा स्टैंड करेगा। एओटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, ऊपर 56 है, प्लस एओटा स्क्वायर फिर -1 की इक्वल हम पुट करेंगे 61। यहाँ भी एओटा स्क्वायर -1 की इक्वल, ऊपर 76 है और नीचे एओटा है। इस तरह -1 की पावर 53 -1 होगी और यहाँ पे एओटा रहेगा। -1 की पावर 56 -1 रहेगी, -1 की पावर 61 यहाँ पे -1 रहेगी, और यहाँ पे एओटा -1 की पावर एओटा यहाँ पे -1 की पावर 56 अगर हो तो यहाँ पे +1 होता है। यहाँ पे -1 की पावर 61 है तो यहाँ पे -1 रहेगा, और यहाँ पे -1 की पावर 76 है तो यहाँ पे +1 होकर ये डॉट एओटा स्टैंड करेगा। माइनस एओटा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस एओटा +1 प्लस माइनस -1 प्लस एओटा, 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस एओटा माइनस एओटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। पार्ट 1 था जिसमें हमने आपको कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का बैकग्राउंड दिया, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का ऑपरेशंस बताए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 परफॉर्म किया जाएगा, जबकि पार्ट 3 में बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे।